उन पर फिदा होते हैं खल्क़ो बशर भी, जिन पर निगाहें करम हो खुदावंद यकता की। नाज़रीन, इसी जुमले को साबित करते हुए आज हम लोग परवरदिगारे आलम के एक ऐसे महबूब वली के आस्ताने पर ले आए हैं आप लोगों को, जिनका आस्ताना मुबारक मुंबई जैसे महंगे शहर के महंगे इलाके में मौजूद है। आप हज़रत बाबा कौन हैं, आपका नाम क्या है और आपसे जुड़ी तमाम करामातों का जिक्र करेंगे आगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। सरज़मीन मुंबई पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सरज़मीन मुंबई पर जितने भी औलिया अल्लाह हैं उन सब के मज़ार मुबारक की मैं ख़ुद भी ज़ियारत कर रही हूँ और आप लोगों को भी अपने चैनल के ज़रिए कोशिश कर रही हूँ कि ज़ियारत करवाऊँ। बस इसी मुक़द्दस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को मुंबई शहर के हज हाउस के इलाके में एक औलिया अल्लाह के दरगाह तक ले आई हूँ। ये दरगाह मुबारक है हज़रत पेदरू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का। ये इनका नाम है जो लोग उनको प्यार से पुकारते हैं। आप हज़रत बाबा का पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। आपका ये मज़ार मुबारक कहाँ पर है, फुल डिटेल्स मैं आप लोगों को देती हूँ। आइए पहले आप लोगों को मज़ार मुबारक की मैं ज़ियारत करवा दूँ। नाजरीन, हज़रत बाबा के मज़ार मुबारक का सबसे पहले आप लोग लोकेशन जान ले। हज़रत बाबा का मज़ार क्राउफर्ड मार्केट एंड मनीष मार्केट के बिल्कुल पास में ऑन द रोड मौजूद है। ये मुंबई सिटी के मेन इलाके में मौजूद है। यहाँ आने के लिए सबसे ज़्यादा नज़दीकी स्टेशन जो होगा ना वो वीटी स्टेशन है, एंड अगर आप चाहो तो सीएसटी स्टेशन पर भी उतर सकते हो। किसी से भी अगर आप हज़रत बाबा का नाम लेकर पूछोगे कि हज़रत हाजी अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार उर्फ पेदरू पीर का मज़ार कहाँ पर है, कोई भी आपको बता देगा। लोकेशन मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पहले बोले हुए मेरा जो जुमला था उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई को मैं आप लोगों तक साबित कर सकूं। मैंने ना कहा उन पर फिदा होते हैं खल्क़ो बशर भी, जिन पर निगाहें करम होती हैं खुदावंद यकता की। अब आगे सुनिए। बाबा हजरत की दरगाह पर आप जैसे आओगे वैसे ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा कलेक्टर ऑफिस के थ्रू, जिसको यहाँ पर लगवाया गया है। आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि साफ तौर पर उस पर लिखा है कि बाबा हजरत के आस्थाने का जो सालाना टैक्स है सिर्फ 1 रुपया है। जी हाँ नाज़रीन, वाहिद 1 रुपया। आज के इस महंगाई के दौर में, इतने बड़े इलाके में, इतने पॉश इलाके, इतने ज़्यादा मशहूर इलाके में इतने खूबसूरत मज़ार का जो टैक्स है वो सिर्फ 1 रुपया है। बाबा हुजूर से अकीदत रखने वाले बहुत सारे हैं, जिनमें ना सिर्फ मुस्लिम है बल्कि नॉन मुस्लिम गैर कौम व मज़हब के लोग भी शामिल हैं। 1910 से लेकर आने वाले 999 सालों तक बाबा हजरत का ये आस्थाना जो है उसको लीज मिला हुआ है, और ये अब तक की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लंबा अरसे तक का लीज है जो अभी तक किसी को नहीं मिला। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा हुजूर से अकीदत रखने वाले बहुत कोई हैं, जिसमें हुकूमत भी आते हैं। इसमें हुकूमत भी आप हज़रत बाबा से अकीदत रखती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये दरगाह मुबारक अल्लाह के एक ऐसे बुजुर्ग वली का है जिन्होंने काफ़ी ज़ईफ़ी तक काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाई और अपना गुजर बसर किया। आम लोगों पर वो जाहिर ना थे, लेकिन वली की विलायत कहाँ ज़्यादा दिन तक लोगों से छुपती है। एक रोज़ आम बशर के सामने ये जो है खुल ही जाता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नाजरीन मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा हज़रत का पूरा नाम हज़रत सैयद हाजी अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है उर्फ पेदरू पीर। आप हज़रत बाबा को ये जो पेदरू का लक़ब है वो आपके पारसी चाहने वालों ने दिया था। पेदरू का मतलब होता है स्टोन, रॉक यानी कि पत्थर। अब आप लोग जानते हो कि मुंबई जैसे शहर में तब और आज हमेशा गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आप हज़रत बाबा मुंबई के ही रहने वाले थे, जिस वजह से आपको अपने मुंबई में रहते हुए अपने परिवार का गुजर बसर करना था, जिस वजह से आप लोगों की पेटियां उठाने का काम करते थे। आपने अपनी पूरी नौजवानी, पूरी ज़िंदगी ज़ईफ़ी के आलम तक लोगों की पेटियां उठाई। आप तो अल्लाह वाले थे, आपको अपने खाने पीने का कोई होश ना रहता था। आप अल्लाह अल्लाह किया करते, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा करते, लेकिन आप पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी। इस वजह से आप दुनियावी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार का काम भी किया करते। एक रोज़ का वाक़या आपसे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है नाज़रीन, जिस दिन अल्लाह व तबारक ताला को अपने वली की विलायत को अपने आम बशर लोगों पर ज़ाहिर करना था। हर रोज़ के जैसे आप पेटियां उठाने के लिए निकले। इस दिन आपको एक पारसी और उसकी बीवी का जोड़ा दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारी पेटियां होती है। आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये मैं पेटियां उठा दूं?
पारसी आपकी तरफ देखता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बुज़ुर्ग हालत में पाता है, तो उसने कहा कि नहीं, आप रहने दें। और फिर वो दूसरे पेटी उठाने वाले की तरफ खोज में देखने लगता है, लेकिन उसको उस दिन कोई नहीं मिलता। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। थोड़ी देर में जब उसको कोई नहीं मिला तो उसने बाबा हज़रत से कहा कि बुज़ुर्ग आप ही उठा दे मेरी पेटियों को। अब बाबा हज़रत उसकी पेटियों को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। पारसी जब बाबा हज़रत की तरफ देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि उसने क्या देखा। उसके होश का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो देखता क्या है कि बाबा हज़रत अपने सर पर पेटियां तो उठाए हुए हैं, लेकिन पेटियां जो है वो बाबा हज़रत के सर पर नहीं बल्कि एक हाथ ऊपर की जानिब है, मतलब कि हवा में जो है वो पेटी लटक रही है और बाबा हज़रत के हाथ जो है वो ऊपर की तरफ उठे हुए। सुभान अल्लाह। और बाबा हज़रत ऐसे चल रहे हैं जैसे कि उन पर कोई बोझ किसी चीज़ का भार ही नहीं है। नाज़रीन, ये होते हैं अल्लाह वालों की शान। पारसी जो है वो फ़ौरन समझ गया कि बाबा हज़रत कोई आम बशर नहीं बल्कि अल्लाह वाले हैं। वो ख़ुद वली और औलिया अल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अकीदतमंद था और काफ़ी ज़्यादा बंदा नवाज था। वो फ़ौरन बाबा हज़रत के पैर पर गिर गया और माफ़ी तलबी करने लगा। बाबा हज़रत को उसने कहा कि बाबा हज़रत, आज 12 साल गुजर गए मेरे शादी को, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं। आप अल्लाह वाले दिखाई देते हैं, मेरे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दें। बाबा हज़रत काफ़ी ज़्यादा नर्म मिजाज, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ कर दिया। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि उस पारसी के घर में औलाद हो गया। पारसी इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो बाबा हज़रत के हाथों बैत होकर मुसलमान हो गया। और ये जो ज़मीन अभी आप लोग देख रहे हैं ना, जिस पर बाबा हज़रत का ये खूबसूरत सा आस्ताना है, उसने वो बाबा हज़रत के नाम पर कर दिया। ये होती है नाज़रीन अल्लाह वालों की शान। मैंने ना कहा था कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करे उसको अल्लाह के खल्क और बशर भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत बाबा के दुआओं से फैज़याब हो। और अगर आप मुंबई वाले हैं तो आपका बहुत बड़ा ये खुशनसीबी की अलामत है कि इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह सरज़मीन मुंबई पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। बाबा हज़रत के उर्स के बारे में सारा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें, अहमद साहब वहाँ पे फातिहा पढ़ चुके हैं। माशाअल्लाह। कोशिश यही करती हूँ मेरे दोस्तों कि जितने भी औलिया अल्लाह सरज़मीन मुंबई पर है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को कम व बेश जितने भी औलिया बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाऊँ और ख़ुद भी करूँ। माशाअल्लाह। हज़रत बाबा का आस्ताना मुबारक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही रूहानी सुकून यहाँ पर। बिल्कुल, मैं दे देती हूँ अभी। नाज़रीन, ये देखिए, यहाँ पे लुबान भी जलाया जाता है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी यहाँ पर डोनेशन देना चाहते हो तो ये वाला बॉक्स है जिसमें आप दे सकते हो। ये पूरा चांदी का दरवाज़ा है, ये जो आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह। और जैसे कि आप देख सकते हो, अंदर सिर्फ मर्द हजरात ही जा सकते हैं, लेडीज़ को अंदर जाना मना है। यहाँ पे क्लियरली ये देखें लिखा हुआ है। तो जितनी भी ख़वातीनें आती हैं उन सब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मज़ार के बाहर ही रहें, सिर्फ मर्द हजरात अंदर जाएंगे मज़ार के। अगर ख़वातीनें आती हैं तो वो यहाँ बाबा हज़रत के दरगाह के बाहर में बैठ सकती हैं, दुआएं खैर कर सकती हैं। ये हज़रत बाबा का मज़ार का पूरा आता है जिसको अभी आप लोग देख रहे हो। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखिए पंखे भी लगाए गए हैं। मैं अभी आप लोगों को उस तरफ लेकर चलूँगी, करवाऊँगी ज़ियारत, लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें। अगर आप लोग कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहते हो तो यहाँ पर कुरान शरीफ भी मौजूद है, रेहल भी है, आप देख सकते हैं। हज़रत बाबा के आस्ताने मुबारक पर देखिए ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार का तस्वीर मुबारक मज़ार का लगाया गया है। और यहाँ पे पूरा देखिए कलमा लिखा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबा हज़रत की चाहने वालियाँ सब बैठी रहती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोपी भी है, ये देखिए कुरान शरीफ यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे जितना आप देख रहे हो ना, सबका रहने का घर है। जो मज़ार के देख रेख करते हैं उन सब का ये पूरा मज़ार का हाता है, जिसको आप लोग देख रहे हो। साफ़ सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि मज़ार के हाते में औलिया अल्लाह का मज़ार हो और वहाँ मस्जिद ना हो, ये नहीं हो सकता। हर औलिया अल्लाह के मज़ार के बिल्कुल पास में मस्जिद भी होती है। तो वो जो उस तरफ देख रहे हो ना आप लोग, वहाँ पर मस्जिद है और वहाँ उस तरफ वज़ू खाना है। ये देखें, ठीक है। तो जहाँ पर लोग बैठकर आराम से वज़ू कर सकते हैं। और बात मेरे अजीज़ नाज़रीन करें, आप लोग हमेशा कहते हो कि मारूफ़ा आप कहीं भी जाओ तो हमारे लिए भी दुआएं करो। तो मारूफ़ा हर जगह पहुँचती है और देखिए मज़ार के हाथे में खड़ी है और आप सभी के लिए ये दुआएं करती है कि अल्लाह ताला आप जितने भी मेरे औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं उन सभी की तमाम जायज़ हाजतें अल्लाह ताला अपने वलियों के सदक़े पूरा करे। अब आप लोगों को भी अगर दुआएं करना है तो आप लोग वीडियो में मज़ार हज़रत बाबा का देखें और स्क्रीन से ही दुआएं करें। अल्लाह के वली हर जगह मौजूद है, उनका जो साया है आप कहीं भी रहोगे वो आपके ऊपर बना रहेगा और अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। और स्पेशली मैं एक और हमारे सब्सक्राइबर है जिनकी बेटी पाकिस्तान में रहती है, वो खुद भी पाकिस्तान के हैं हमारे सब्सक्राइबर। उन्होंने मैसेज लिखा कि उनकी बेटी लगभग मेरी ही जैसी है, तो उसकी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको भी अपने कामिल वली के सदक़े अच्छा करे और साथ में हम लोगों को भी अच्छा रखे। तो चलिए अब दुआओं में याद रखिएगा। मतलब बीवी हज़रत बता रही हैं कि सिर्फ साल में एक बार हज़रत बाबा का ये कॉल है कि उर्स के दिन औरतें जो है वो अंदर जा सकती है, बा एहतराम बा अदब, ठीक है। बाकी उसके बाद और औरतें जो है वो यहाँ आ सकती है, खाते में रहे तो मज़ार के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। आप ऐसे आप मुझे ये आप बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको भी दिखाएं। माशाअल्लाह आप खादिमा हैं यहाँ की, माशाअल्लाह। जाओ यहाँ पर सब खादिम हज़रात रहते हैं। नहीं तो पाकी नापाकी और प्लस एहतराम, ये खादिम लोग के अलावा बाहर के जो लोग हैं हर कोई नहीं मेंटेन कर सकेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब इजाज़त दे, अम्मा को भी बोल देना आने का हो जाए ना तो आओ। मुहर्रम से 2 तारीख को होता है, संडे होता है 7 को। मेरी सास को भी बहुत ज़्यादा वली अल्लाह से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह किसी दिन अगर अल्लाह ताला लिखे तकदीर में तो उनको भी लेके आते हैं। संडे भी होता है तो ईशा नमाज बाद संडे करते हैं और अंदर भी जाने को मिलता है ना ईशा नमाज बाद। नहीं बचा, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। सबको सलाम बोलो, खैरियत से पहुँचो, अल्लाह से दुआ करो कि एक दूसरे से ज़ियारत माशाअल्लाह हमारी यहाँ पे हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला, राहत मिला और सरज़मीन मुंबई पर औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत के इरादे से ही स्पेशली मैं मुंबई आई हूँ। तो अल्लाह ताला धीमे धीमे करके जितने भी औलिया अल्लाह हैं जिनके मज़ार के बारे में मुझे यहाँ आने से पहले नहीं मालूम था, धीमे धीमे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे मैं बता रही हूँ और जा रही हूँ, वहाँ ज़ियारत कर रही हूँ, साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस भी ला रही हूँ। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को हमारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा हज़रत बाबा का मज़ार आकर? माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा राहत। हाँ ये मैंने बोला है, अभी मैं ना लोकेशन पूरा वहाँ से तो दिखा कर लाई हूँ, तो आप लोग फिर भी एक बार देख लें। ये देखें, ये जो सामने है ना, आप बाबा हज़रत के मज़ार पर खड़े रहेंगे, आपको हज हाउस जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आएगा। इसके आगे जाइएगा आप तो मनीष मार्केट जो है वो नज़र आएगा। तो लोकेशन आप लोग समझ रहे हो, मैं आप लोगों को फिर से भी बाहर दिखा चुकी हूँ। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वलियों की ज़ियारत मेरे साथ साथ आप सबको भी मुबारक हो। इन लोकेशन में आप लोगों को दिखा रही हुई देखिए हज़रत बाबा का मज़ार मुबारक, हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार। और यहाँ इस तरफ अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मनीष मार्केट मिलेगा, बाजू में हज हाउस है, ये सामने देख ले ब्रिज, ठीक है। और ये रहा मज़ार शरीफ। आई होप कि आप लोगों को लोकेशन समझ आ गया हो।
यहाँ से ज़ियारत के बाद में हम लोग दूसरे मज़ार की तरफ निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। रास्ते में जो कुछ नज़र आएगा थोड़ी बहुत आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा। मुंबई की सड़कों में गरीब नवाज सरकार के इतने दीवाने हैं कि सड़कों पर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का सभी लगा कर रखे हैं, मज़ार का उनका उम्मत का डेमो बनाकर। ये चलते चलते मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। मुंबई की सड़कों में ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर बुजुर्ग है। ये देखिए कि यहाँ हमारे वाले भी, और देखिए यहाँ, ठीक है। बहुत सही लगा फ्रेंड्स मुझे ये, मैंने आप लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि मुंबई में बुज़ुर्ग भी जो है वो लोग भी बहुत घट रहे हैं और ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर सारे बुज़ुर्ग ही हैं और जितने जवान हैं वो लोग सारे अपने मतलब यहाँ वहाँ जो हेवी वर्क है उसको कर रहे हैं, अपना गठरी उठाना, अपना दुकान लगाना, दुकान चलाना, ये सारी चीज़ें, लेकिन बुज़ुर्ग टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं।